रोशी, रोशी वैसे कल तुम क्या पहनोगी? आफ्टर ऑल तुम्हारी इंटर्नशिप का फर्स्ट डे है ना, इतना प्रोटोकॉल तो मैं तुम्हें दे ही सकती हूँ। मैं कोई जावा नहीं रही कल। मेरा बॉस एक नंबर का फ्रॉड है। बको मत, वो बाबा के बिजनेस फ्रेंड का बेटा है। अच्छा, तो बाबा के सारे दोस्त और उनके बच्चे हाजी नमाजी हैं। मेरी बात लिख के ले लो माही, वो आदमी ठीक नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम्हें चंद मिनटों की मुलाकात में उनके पूरे कैरेक्टर का अंदाजा हो गया। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी ये दो गुनाहगार आंखों के सामने रोशी, पता चल गई है तुम्हारी सच्चाई तलहा। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और ये सारी डायलॉग बाजी बकौल तुम्हारे सामने की उसने। रोशी, फॉर गॉड से खुदा को भी मुंह दिखाना है, झूठ कम बोला करो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास पिक्चर पड़ी है। अच्छा, तो उसने एंगेजमेंट भी तुम्हारे सामने तोड़ी और फिर तुम्हें तस्वीर खींचने का भी पूरा मौका दिया। मिस आयत सुलेमान, अपने ये ड्रामे आप कहीं और जाके कीजिएगा। ओके। वो एक पारसा फरिश्ता नेक आदमी है, मैं फिर भी कोई नहीं जाती। ओके। अम्मी, ये कोफ्ता तोड़ने के लिए ना हमें हथौड़ी लानी पड़ेगी। ये हथौड़ी के नहीं बेटा, आरी का केस है। अरे मजाक कर रहा था बेगम, तुम्हारे हाथ का तो जहर भी अमृत लगता है। सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये कोफ्ता नहीं टूटने वाला अम्मी। तो ले आओ ना अपने लिए कोई नरमो मुलायम कोफ्ते बनाने वाली। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी हैं। जी, सुना है मैंने। वैसे अम्मी, मेरी ही शादी की बात और मेरे से नहीं शेयर किया आपने। तो अभी कौन सी बारात लेके जा रही हूँ, लड़कियां ही तो देख रही हूँ। अच्छे रिश्ते भी ऐसे कहाँ मिलते हैं। लोग कहते हैं कि लड़की का रिश्ता देखना मुश्किल है, लेकिन लड़के का ढंग का रिश्ता नाको चने चबा देता है। मैं तो 2-3 लड़कियां देखने में ही थक गई बस। तो आपको किसने बोला है ढूंढने को? आप अपने करीब करीब में ही देखें। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अपनी जान पहचान, अड़ोस पड़ोस और खानदान में कितनी लड़कियां। लो कोफ्ता लो। सोने दो भाई, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रोशी, शराफत से उठ जाओ। तुम्हारी इंटर्नशिप का पहला दिन है और तुम पड़ी सो रही हो। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। रोशी, तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? सर में दर्द है, शायद फीवर भी हो रहा है। भाई जल्दी से थर्मामीटर लेकर आओ, मुझे लगता है मुझे मलेरिया होने वाला है। नॉर्मल है टेम्परेचर। मम्मी, दिल खराब हो रहा है, सांस भी ठीक से नहीं निकल रही।
मुझे लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। पानी पानी पानी। कईयों को हार्ट अटैक देकर भी तुम्हें हार्ट अटैक नहीं होने वाला। सीधी तरह शराफत से खड़ी हो जाओ। बाकी बीमारियां रास्ते में सुना देना। स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भी भेजना पड़ा तो भी ऑफिस से तुम्हारे अच्छे भी जाएंगे। माई, अपनी बीमार बहन की हेल्प कराओ तैयारी में। मुझे ये 15 मिनट में रेडी नजर आए। मैं पोर्च में इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें ड्रॉप करती हुई ऑफिस जाऊंगी। हंसने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। निसार, ये आपका वर्क स्टेशन है और आज आपका यहाँ पे पहला दिन, इसलिए आपको इन सारी फाइल्स को स्टडी करना होगा ताकि अहमद एसोसिएट्स के प्रोजेक्ट्स और कामों की नो हाउ हो जाए। इज इट क्लियर? यस सर। हैव अ ग्रेट डे। हेलो रोशी। अस्सलाम वालेकुम। नाम कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझसे कोर्स की बुक्स पढ़ी नहीं आती, लेकिन इतनी बोरिंग फाइल्स पकड़ा दी। मैं तो भाभी बेगम और अम्मी से खूब लड़के आई थी तुम्हारे लिए, मगर मचाले उनका कोई असर हुआ? भाई नहीं है बच्ची का दिल पढ़ने का, कोई जबरदस्ती है कि? वो मैंने इतनी मुश्किल से यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से जान छुड़ाई थी, लेकिन मुझे इस इंटर्नशिप में फंसा दिया। ये तो वही हुआ, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अच्छा खासा रिश्ता आया था पुप्पो, उसे भी मना कर दिया। तुम्हारा रिश्ता? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। किसका रिश्ता आया? अस्सलाम वालेकुम बेटा। सर। हाँ पुप्पो, हमारे नेबर्स हैं। लड़का जरा स्टूपिड सा है, लेकिन इस सड़े हुए ऑफिस में कौन सी मेरी लाइफ अमेजिंग है। रोशी, सर आपने मुझे बुलाया था? आपने आज नाश्ता नहीं किया? सर मम्मी ने किधर नाश्ता करने दिया था, और आते ही सर फरहान ने इतनी सारी फाइल दे दी स्टडी करने के लिए। अब खाली पेट पे इतना काम थोड़ी ना कर सकती हूँ, और बाबा ने बोला इस ऑफिस में दिल लगा के काम करना है। माशाल्लाह, आप अपने पेरेंट्स की बातों को खासा सीरियस लेती नजर आ रही हैं। देखिए मिस रोशी, आयत, आप अपने वालिद साहब की सिफारिश की वजह से यहाँ मौजूद हैं, वरना मेरे ऑफिस में इंटर्न्स भी ग्रेजुएट से कम नहीं होते। जबकि आप सिर्फ ए लेवल्स करके आई हैं, तो आपसे कोई बहुत शानदार या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन में हरगिज़ नहीं रखता।
लेकिन अगर अपने वालिद साहब की वजह से आप यहाँ आ गई हैं तो जो काम दिया जाए उसे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। आगे आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाना होगा तो यहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका फुल फ़ायदा उठाएं। लेकिन ऑफिस का एक डेकोरम होता है। नेक्स्ट टाइम आप नाश्ता किए बगैर आएँ या ऑफिस टाइम में कुछ खाना पीना हो तो प्लीज़ गो टू द कैफेटेरिया। आई होप आई डोंट हैव टू रिपीट माई सेल्फ। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम आप मेरे ऑफिस में एंटर हो रही हो तो आप पहले परमिशन लेंगी, और अगर बैठना चाहें तब भी इजाज़त लेंगी। अच्छा, आप लोगों के बॉस ऑलरेडी इतने कड़वे हैं, ब्लैक कॉफी पिला के और कड़वा कर रहे हैं। लगता है पहले ही दिन आपको सर से डांट पड़ गई। तुम लोग ऐसे सड़ियत बॉस को कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? सर तला सख्त मिजाज है लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे। लो जी, ऐसे अच्छे दिल का में अचार, मुरब्बा, चटनी बनाओ। और एटीट्यूड तो ऐसा है कि फोर्ब्स की बेस्ट इंजीनियरिंग फर्म्स की लिस्ट में उनकी फर्म का नाम सबसे ऊपर है। ले जाओ ये कॉफी। तुम्हारी भी धुलाई हो रही है, अच्छी बात है। यार जरा टाइम बताना, मेरी लगता है घड़ी खराब हो गई है। 4:15। हाँ, ऐसे कैसे? घंटे पहले मैंने टाइम देखा था जब भी 4 बज रहे थे। जिस तरह एक एक सेकंड के बाद तुम घड़ी देख रही हो, ऐसे तो टाइम रुका हुआ ही लगेगा। Honestly speaking, एक एक सेकंड एक घंटे की तरह लग रहा है। 5 कब बजेंगे? सरीका पप्पू तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रही है। क्यों? तुम्हें बुरा लगा? नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? हाँ, तुम्हें बुरा क्यों लगेगा? तुम कौन सा मुझ में इंटरेस्टेड हो? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब ये बात छिड़ ही गई है तो यार ये बताओ कि मुझे कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए? अम्मी का तो फुल प्लान है कि जल्द से जल्द मेरी मंगनी करवा दें। मुझे क्या पता, मम्मी तुम्हारी, फियांसे तुम्हारी, तुम जानो सलीका पप्पू। यार बड़ी बेमुरवत लड़की हो तुम्हारी। कुछ नहीं तो अपनी 2-4 फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवा दो, शायद मुझे उनमें से कोई पसंद आ जाए। मेरी सारी फ्रेंड्स ना बहुत अच्छा टेस्ट रखती है, इन्हें तुम जैसा लड़का नहीं पसंद आया। मुझ जैसा क्या मतलब? क्या बुराई है मुझ में? अब ये तो लंबी लिस्ट है और इस वक्त ना मैं यूनिवर्सिटी से बड़ी थक कर आई हूँ। वालेकुम रोशी जी, कहाँ से आ रही हैं? ऑफिस से।
आपके घर वालों ने आपको गाड़ी नहीं दिलवाई? आप अभी तक कैब में ही। आपकी उम्र में तो मेरी 2 लाख चमचमाती गाड़ियां थी। ये चेक करें, ऑटोमेटिक 0 मीटर। किस्तों पे नहीं उठाई, वैसे दे के उठाई है, नकदी। आपकी गाड़ियों की तरह आपकी वोकैबुलरी भी बहुत शानदार है। थैंक यू मेंशन नॉट। आप मुझे कह दिया करें ना, मैं आपको पिक एंड ड्रॉप दे दिया करूंगा। ऐसे भी मेरी गाड़ी में सफर करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी ऊंची ना, लगता है बंदा सोफे में बैठा हुआ है। बहुत मस्त चलती है, झकास। और वैसे भी हम करीबी दोस्त हैं। किसी दिन चलेंगे आपकी लश पश बड़ी सी गाड़ी में, समुंदर की सैर करेंगे, लाइटें देखेंगे। हाँ, डील डन। माही, माही, हाँ कहो। आओ माही, चाय पिए। नहीं थैंक यू, मैं कॉफी पी चुकी हूँ। अच्छा, तो अब तुम मेरे साथ चाय भी नहीं पियोगी? इतना बुरा लगने लग गया हूँ। हेलो रोशी, कैसा Hello. रहा पहला दिन? देन छोड़ो, एक लश पश चाय का कप बना दो प्लीज। चाय ये लो। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू, हेलो। वेरी फास्ट सर्विस। डोंट वरी अबाउट इट। यही चाहिए था। क्या झकास चाय बनाई है, मजेदार। रोशी, तुम ऑफिस से आई हो या ढाबे से? ढाबे से तोड़कर हमारा पड़ोसी आया है। कसम से उसका रिश्ता इनकार करके मम्मी ने जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया। कल तक तो वो तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा नहीं था, अब क्या हो गया? तुम्हारे तो वो मियाँ बनने वाले थे ना। देखो, गलती इंसानों से होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही टाइम पे मेरी आंखें खुल गई, वरना उसके साथ जिंदगी उसकी 0 मीटर गाड़ी की तरह मेरी भी जिंदगी 0 पर आकर खड़ी हो जाती। तुम ऑफिस से आते ही उसे जुबे की इतनी तारीफें कर क्यों रही हो? गेट पे खड़ा मिल गया। ओह, जुम्मा 8 दिन हुए नहीं उससे मिले हुए, उसके बकौल हम दोनों करीबी दोस्त हैं। मनहूस ने अपनी प्रमोशन खुद ही कर ली। पूरा खानदान 5G की स्पीड से चल रहा है। अभी फ्रेंडशिप हुई नहीं कि क्लोज फ्रेंड बन गया। शमन बुआ बता रही थी कि उसकी अम्मा आके सलीका पप्पू के सामने काफी फुलझड़ियां छोड़ के गई हैं। तेरा कब पप्पू आ गया? मैं मिल गया। तुमने दुरानी साहब के यहाँ डिनर पे जाना था। हाँ, जाना तो था, लेकिन फिर मोहित का मूड बना मूवी और पिज्ज़ा नाइट का। ऐसा जाने का प्लान खत्म और मुझे बाहर निकाल दिया। ये बेट। आई विल ऑल्सो हैव अ पिज्ज़ा। मैं भी पिज्ज़ा खाऊंगा। क्यों भाई? आ जाओ। वैसे तला, बिजनेस के हवाले से डिनर इम्पोर्टेंट था। लेकिन मेरे लिए किसी भी बिजनेस डिनर और मीटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोहित है। पिज्जा की तरह। सुल्तान भाई, पिज्जा अगर आगे तो लाएं, मोहित को भूख लग रही है। गॉड लिफ्ट नहीं मिस हुई, वरना यार तुगल गाजी का नौयार मेरी गर्दन उड़ा देता। गर्मी नहीं हो रही है? कॉफी पकड़िएगा प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम तला साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। मिस आयत, there are these wonderful concepts called punctuality and discipline. अगर आप इन्हें अपना लें तो हम सब आपकी एक ग्रैंड ड्रामेटिक एंट्री से महफूज रहेंगे। Enjoy your coffee. हाँ भाई। आयत जी आप खुद क्यों आ गई? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देती। चाय पीने का दिल चाह रहा था। आप चाय मैं लाता हूँ। नहीं, आप बैठे आराम से, मैं खुद बना लूंगी। आप वैसे भी थके थके लग रहे हैं। बस सर में दर्द है थोड़ा, सारी रात लाइट नहीं थी ना, इस वजह से। अब आयत जी उस पर चाय बनाने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ कॉफी बनती है। ओके, क्या मगर आप रात को सोए नहीं है तो आपको बैठ के रेस्ट करना चाहिए। वैसे मुझे ये तो बताएं, ये जो नयान है ये हर वक्त आदम वो क्यों कहते रहते? नयान कौन? हमारे बॉस। और कौन? वैसे ये तो पता कराएं, ये बचपन से ही ऐसे थे या अभी जाके कोई दिमागी मसला? What happened? मैं तो बस चाय बना रही थी, पता नहीं केटल कैसे फट गई। जी आप लोगों की ऑफिस की केटल ही खराब है। लेकिन केटल तो बिल्कुल ठीक थी, मैंने अभी चाय बनाई है। तुमने केटल में पानी तो डाला था ना? केटल में तो पानी नहीं डाला था। इसमें हंसने वाली क्या बात है? गलती तो इंसान से हो ही जाती है। जाके वॉशरूम में खुद को देखो, सबके हंसने का रीजन समझ आ जाएगा।